कल को मेरा कंटेंडर जो रहेगा, अपोजिशन जो रहेगा, वो हमसे बेटर, तो डेफिनेटली उनको कास्ट कीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये बंदा ने काम किया है, इनको और एक बार मौका देना चाहिए। और लोग पैसा से आता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, लेकिन मेरे पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है। मेरा घर जो है अभी तक जो पहले जैसा था, कच्चा घर था, कच्चा घर ही है अभी भी। आज भी बारिश आने से मेरा पेरेंट्स लोग जो है, बहन लोग जो पानी गमला लेके उधर घुसते हैं, घर का कहाँ से बारिश चलना उधर रुकता है सर। तो मेरे पास कोई पैसा रुपये नहीं है, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो गट्स, मेरा पास हिम्मत जो है, करेज जो है, उसी चीज को लेकर भरोसा में उम्मीद पर आ रहा है। देखिए, लोग कहता है कि रीटेंडर बोल के बोलता है, समवेयर रीटेंडर जो वर्ड है एक फन वे में चलाता है, बट लेकिन ये रीटेंडर वर्ड जो है इस बार जो है सही मायने में चलेगा। बिकॉज रीजन बिहाइंड दैट यही है कि जो प्रीवियस में मैंने जो इशूज जितना उठाया था एज ए स्पोर्ट्स सेक्रेटरी रहकर, मेरा कंसर्न स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट था, बट एज ऑल थोड़ा जितना अब तक कुछ भी था इशूज में था, हमेशा साथ में रहा। एजुकेशन सेक्टर बोलो, स्टूडेंट में कोई प्रॉब्लम बोलो, चकमा इशूज में बोलो, अपना लेवल से बेस्ट दिया, बट वो ऑथोरिटी नहीं था। बट लेकिन पर्टिकुलर इन स्पोर्ट्स सेक्शन में वो मेरा ऑथोरिटी था, वो मेरा कंट्रोल में था। दैट्स व्हाई मैंने अपने हिसाब से जितना इशूज उठाया, जैसे कि संगे लाडिन का कुछ बच्चा लोग का जो क्या था हॉस्टल में वो हुआ था, उसको उठाया। एंड देन इसका एसआई जो मिला था, जो एसआई स्पोर्ट्स होता था, उनको किया। कांस्टेबल का उसको फाइट किया, बट हो नहीं पाया। लेकिन मेरा मेन मुद्दा यही रहेगा कि डीएसओ का, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर का, जो वो इशू जो है ऑलमोस्ट हम 4 मंथ जैसा कंटिन्यू कवर अप किया, वो इशू अभी लास्ट फाइनल स्टेज जाकर सीएम के टेबल पर है। बट लेकिन हमको सीएम को मिलने का मौका मिल नहीं पाया, और साथ ही साथ जो है टेन्योर भी ओवर हो गया। तो अभी कोई मेरा जगह आएगा, इसके बाद वो इशू को वापस रिवाइव करके चलने के लिए कोशिश करेगा, तो उनको जो है कंसर्न डिपार्टमेंट, कंसर्न अथॉरिटी जो है, वो शायद यहाँ से वहाँ टेबलिंग करके उसको इतना एक्नॉलेज नहीं होगा, तो उस हिसाब से उसको डायलूट कर सकता है सर। तो दैट्स व्हाई हम अगर आता है तो मेरा मेन चीज रहेगा, भले मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बन जाऊंगा, बट लेकिन मेरा मेन मोटो वही रहेगा, और मैं सामने वाला को कह सकूंगा, उसको डिपार्टमेंट को, अथॉरिटी को बोल सकूंगा। मैं प्रीवियस स्पोर्ट्स सेक्रेटरी टेन्योर में जब आपको कागज इश्यूज को लेकर आपका टेबलिंग किया था, आप लोग कंक्लूजन लेगा, पॉजिटिव रिजल्ट लेके आएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है, वो मैं कह सकूंगा। मेरे बिहार में कोई आएगा, उनको बात को घुमा सकता है सर, तो वो चीज़ रहेगा सर के। और फाइनेंस सेक्रेटरी में आना मेरा एक ऐसा कोई ड्रीम बोल के नहीं है, बट लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी वो पोस्ट है जो प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को लेकर इक्विवेलेंस में कर सकता है। कल को इनकेस आपसू का जो भी कुछ डिसीजन प्रेशर होता है, कुछ भी हैंडलिंग करना होता है, तो जो है प्रेसिडेंट कल को इधर उधर मुकरने का होगा, या फिर जीएस मुकरने का हो, फाइनेंस सेक्रेटरी, कन्वीनर, वाइस प्रेसिडेंट, उन लोग जो है उसको पैरेलल मेंटेन करता है कि कुछ इधर आगे पीछे ना हो इसी के लिए। प्रेसिडेंट दोषी तरह सर कहते हैं कि टेन्योर खत्म होने से पहले दो महीना पहले उन्होंने एक मेमोरेंडम सबमिट किया था, जिसमें चकमा आजम इसको लेकर उन्होंने बात किया था। तो जैसे टेन्योर खत्म होता है तो वो कहते हैं कि ये एक बहुत नेवर एंडिंग इशू है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बोलता है कि ये सोल्यूशन हो ही नहीं पाएगा। तो एज मतलब आप ऐसे भी ऑलरेडी आप एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, तो ये इशू को लेके आपको क्या लगता है कि क्या ये ऐसे ही में एक नेवर एंडिंग इशू बन के रह जाएगा, या फिर फ्यूचर में जाके सॉल्व किया जाएगा? देखिए, नेवर एंडिंग बोलकर ये समय का मुताबिक है, समय का मुताबिक चलेगा, समय में होगा कि नहीं होगा, बट लेकिन एज ए लीडर इसको खत्म करेगा, ये इंटेंस, ये टारगेट में होना चाहिए। तो इस बार नहीं हुआ, शायद ये एज ए आपसू में भी था, बट लेकिन उनका तरफ से कोशिश किया होगा, शायद नहीं हो पाया। लेकिन उनके जो जुबान से जो नेवर एंडिंग कहा है, तो उसको मैं भी डाइजेस्ट नहीं करता हूँ। नेवर एंडिंग होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन हमारा जुबान, हमारा कैरेक्टर, हमारा इंटेंस क्लियर होना, इसको हम खत्म करेंगे, तो वो इंटेंस होना चाहिए। अच्छा मिस्टर मोसो, एनी हेजिटेशन बिकॉज लास्ट टाइम का इलेक्शन में भी, आपसू इलेक्शन में वी हैव सीन दैट नो रीटेंडर वाला वेव क्रिएट हुआ, एंड जो रीटेंडर वाला टीम तो वोटर्स ने, इंटेलेक्चुअल पीपल ने वॉश आउट कर दिया। एनी हेजिटेशन कि ये नो रीटेंडर वाला अभी वेव जो वापस क्रिएट हो रहा है, एनी हेजिटेशन रिगार्डिंग दिस? अगर लगता है कि आपको रीटेंडर का नजरिया से देखता है, रीटेंडर जो वीडियो वायरल हुआ था उसका हिसाब से देखता है, तो वो इट्स आप क्या कि उसका वोटर्स का ऊपर डिपेंड करता है। बट लेकिन आप यहाँ में रीटेंडर नहीं देखता है, रीटेंडर और फ्रेश हो जो भी हो, तो डिजर्व करता है, जो काम करेगा सच मायने में। हमने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। मैं स्पोर्ट्स से देखे इतना कुछ तो बदल नहीं सकता, लेकिन जो लेवल में करना था, हमसे पहले कितना रहा, उन्होंने क्या किया, लेकिन हमको लगा है कि हम अपना बेस्ट दिया है, और हमको मौका मिलेगा तो इससे हम बेटर करेगा। नॉट इवन स्पोर्ट्स सेक्शन, एजुकेशन सेक्टर, कोई भी सेक्टर में। और एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी, एज ए आपसू में रहकर जो एक्सपीरियंस है, मैं ऐसे मैनिफेस्टो वगैरह नहीं बनाऊंगा, बेकार ये चीज, कुछ होने वाला नहीं। चाहता तो बहुत है, बट फाइनल अथॉरिटी सुप्रीम कमान का हाथ में रहता है, दैट्स आपसू प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी, उसका हाथों में रहता है। तो इसीलिए मैंने कहूँगा कि ये कर दूंगा, वो करता है। बट लेकिन स्टेट का इंटरेस्ट में, स्टूडेंट का इंटरेस्ट में कुछ भी इशूज होगा, मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, जैसा मुझे खबर मिलेगा मुझे तुरंत जाना एज ए लीडर, बिकॉज मैं बार बार स्टूडेंट प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा। और कहा कि रीटेंडर इन द सेंस, मेरा पर्सनल जो सोच विचार है कि
मैं आपसू में फ्लो में हूँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ तो और एक बार करूँगा, मैं गेपिंग करके फिर आपसू में आऊँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा टारगेट था कि बिफोर कि आपसू आने से पहले, कल को हारो जीतो, आपसू 2 टाइम सर्विस करना है, मेरा ड्यूटी था और उस हिसाब से मैं सर्विस करके जाऊँगा। इसके बाद फिर से मेरा अपना एज फैक्टर भी तो रहता है ना, मेरे बाद कितना कैलिबर, कितना स्मार्ट लड़का मेरे डिस्ट्रिक्ट में अभी उभर के आ रहा है, अपना फर्निश कर रहा है, उसको भी तो कल को आना है। क्या मैं ही रहते रहूँगा क्या? बट लेकिन आई थिंक मैं 2 बार डिजर्व करता हूँ, सेकंड टर्म डिजर्व करता हूँ मेरे हिसाब से। बात बाकी अदरवाइज जो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा कैरेक्टर, मेरा जितना पोटेंशियल वगैरह, जितना हमने अपना एफर्ट दिखाया, अगर प्रोटोकॉल पोस्ट में रहेगा, मेरा आवाज उतना बुलंद होगा और उतना हिसाब से हम बात कर सके। As per the opinion of the student community and the public also, they were saying that कि in the leadership of Tanajori Dara as a APSU president, तो बहुत लोगों का ऐसा कहना है कि इस साल का जो टेन्योर है उसमें ऐसा देखा गया है कि APSU कोई भी इशू में बहुत शांत था, कुछ भी इशू में दिखाई नहीं दिया, गायब रह गया, और ऐसा बहुत सारा लोग ये कह रहे थे कि बहुत कम दिखाई दिया आपको। तो ऐसा लगा कि जैसे ही प्रेसिडेंट मिल गया तो प्लेटफॉर्म में दिखाई नहीं दिया, सब लोग ये कहना है। तो आप तो ऑलरेडी वहाँ पे थी है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए कि मतलब व्हाट यू हैव डन एज अ लाइक एक्सिक्यूटिव मेंबर ऑफ APSU। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं सुप्रीम कमान में, अगर मैं सुप्रीम कमान में रहता है तो मेरा तरीका बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मैं बहुत जिद किस्म का इंसान हूँ, कैसा होना नहीं होना ये सरकार उसके लिए लोग टेबल में बैठा है, प्रेशर ग्रुप का काम है, इसको होना ही है, ये मेंटलिटी से हम लोग उतरना चाहिए। तो हमारा जो आउटगोइंग जो प्रेसिडेंट है हमारे मिस्टर दोजी ताना तारा, एज ए पर्सन हम लोग जो एज ए APSU फैमिली में रहकर हम लोगों को कभी ये तो नहीं किया कि भाई ये नहीं करना वो नहीं करना, अपने हिसाब से जो है सबको छूट रखा है, मतलब जो अपना डिपार्टमेंट को अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली करने का मौका दिया। पर लेकिन कुछ ऐसा इशूज था जो स्टेट का ऐसा इशूज था जहाँ में हम लोग डिसीजन नहीं दे सकता, जस्ट इनपुट दे सकता, वो इनपुट को लेना नहीं लेना वो उनका बात रहेगा। तो अपने हिसाब से उन्होंने भी अपना लेवल में जो है बहुत कुछ किया, लेकिन उसको दिखाया नहीं सर के, और कुछ चीज़ जो है मतलब उसको शायद वो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, वो उनका शायद टाइम जो शायद मैचिंग नहीं था, होगा ऐसा होगा सर। अगर हम बन के आता है तो जो मेरा रह गया ना जो इशू है डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ना, जो कि रेगुलर होना चाहिए। हमारा जो एमपेड का जो फिजिकल एजुकेशन जो NSU है, नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी का जो इंस्टीट्यूट में जो क्वालिफाई होकर बैठा हुआ है ना, तो वो लोग जो है वो लोग इंजीनियरिंग नहीं कर सकते, वो लोग डॉक्टर नहीं कर सकता है। तो लेकिन उन लोग के लिए प्रोफेशन यही है, जो स्पोर्ट्स कोटा में जो होता है कोचेस में घुस सकता है, वो आपका इंस्ट्रक्टर में घुस सकता है, आइदर या फिर इसमें डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, एसएन स्पोर्ट्स ऑफिसर उनमें घुस सकता है, लेकिन उसका जॉब क्रिएट ही नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट आपका 20 कुछ प्लस ईयर्स हो गया, उसमें अभी तक हुआ नहीं। तो मेरे हिसाब से आता है कि उनको जस्टिफाई होना चाहिए, बिकॉज उनका कोर्स जो है इसी कोर्स के लिए, तो इसी के लिए फाइट करने के लिए। और जो इंस्ट्रक्टर जो लास्ट टाइम भी आप वीडियो को देखने से पता चलेगा कि वो अभी तक स्टिल वैसे कैसा है। तो गवर्नमेंट जो रेस्पॉन्स किया है, लेकिन करके हुए भी वो चीज़ को रिजल्ट पॉजिटिव और रिजल्ट नहीं लेके आ रहा है, तो वो रिजल्ट जो रह गया। तो अगर मैं बन जाऊंगा सबसे पहले मैं यही इशू को सेक्रेटरी जाऊंगा, CMO ऑफिस में जाकर मैं अपॉइंटमेंट मांगूंगा, और अगर नहीं करता है तो फिर जो है इस बार खुद का खुला था, अगले बार दूसरा को खोलूंगा मैं। देखिए, ये अपना प्रशिक्षण है, तो अभी जो अदर एग्जीक्यूटिव मेंबर किस बेसिस में आ रहा है वो उनका सोच विचार है, वो उनका सोच को तो मैं भूखा नहीं ना, उनका सोच क्या है वो अपना ऊपर डिपेंड है। बट लेकिन एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी मेरा कमबैक करने का रीजन अभी आपको थोड़ा कुछ देर पहले बोला, वही फैक्टर रहा है सर। और आई थिंक हम डिजर्व करता है, इसलिए मेरा DSU प्रेसिडेंट और मेरा तागिन स्टूडेंट यूनियन, इसका आरजू का जितना भी हम लोग का स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है, वो हमको रिकमेंड करता है कि आप इस बार दोबारा कीजिए, और ये जो लास्ट टाइम प्रीवियस इशू जो छोड़ा था उसको खत्म कर दीजिए, और साथ ही साथ जो है आने वाले समय में कुछ भी जो फ्यूचर के लिए जो खतरनाक रह सकता है तो उस चीज़ को फाइट कीजिए। देखिए, ये मैटर करता है कि सामने मेरा ओपोनेंट क्या है ना, ओपोनेंट किस तरीका से, अगर हमसे बेटर है तो डेफिनेटली मैं भी उसको दिल से कहूँगा कि उसको डिजर्व है, तो वो स्टेट को सर्व कर सकता है। तो कि APSU मेरा पर्टिकुलर मेरा बाप का नहीं है ना, ये जो है किसी भी स्टूडेंट जो एक्टिविस्ट जो सच मायने में इससे इंटरेस्ट में काम करता है, तो कल को मेरा कंटेंडर जो रहेगा, अपोजिशन जो रहेगा, वो हमसे बेटर है तो डेफिनेटली उनको कास्ट कीजिए। लेकिन अगर लगता है कि नहीं ये बंदा ने काम किया है, इनको और एक बार मौका देना चाहिए। और लोग पैसा से आता है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आता है, लेकिन मेरा पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही मेरे पास पैसा है। मेरा घर जो है अभी तक जो पहले जैसा था, कच्चा घर था, कच्चा घर ही है अभी भी। आज भी बारिश आने से मेरा पेरेंट्स लोग जो है बहन लोग जो पानी गमला लेके उधर घुसते हैं, घर का कहाँ से बारिश चलना उधर रुकता है सर। तो मेरे पास कोई पैसा रुपये नहीं है, और मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। तो गर्ट्स मेरा पास हिम्मत जो है, करेज जो है, हम उसी चीज़ को लेकर भरोसा में उम्मीद पर आ रहा है। और हमको लगता है कि जो है हमारा जो स्टूडेंट है उनको पता है कि क्या है नहीं, और जितना डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन उनको मालूम है कि ये लड़का ने कितना सर्विस दिया 3 सालों में, जो है अपना लेवल से हर डिस्ट्रिक्ट मैंने गया, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ भी इश्यूज था अपने हिसाब से मैंने पहुंचा। ये नहीं कि कैमरा के सामने हमेशा आ जाओ, वो मुझे शौक नहीं है सर के, बस मेरा काम करना है। जो काम करके सक्सेस हो गया तो वो इंसान जिसके लिए किया वो जाके सुनाएगा कि ये लड़का ने काम किया, बंदा ने काम किया।
फिलहाल तो फाइनेंस सेक्रेटरी में मेरे ख्याल से अभी तक तो कोई नहीं है। जितना भी मैंने रिकमेंडेशन देखा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट लोग दिए से, मेरे कलीग्स लोग से पूछा, तो कोई भी अभी तक तो फिलहाल तो मेरे ख्याल से कोई रेडी नहीं है कि मेरे अगेंस्ट, बिकॉज उनको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ। जो प्यार जो भरोसा है, मतलब आगे जाके और काम करेगा। एंड माय फ्रेंड जो लिनुम कामे जो असिस्टेंट एजुकेशन सेक्रेटरी रहा, जो काफ़ी अपसू में सर्विस दिया, एज ए हम फ्रेंड ने, एक फैमिली हिसाब से, एक भाईचारा हिसाब से हम लोग साथ में घुमा। हमारा इंटेंस क्लियर रहता है, हमारा दोस्ती यारी जो अलग जगह है, लेकिन हम लोग का जो सर्विस देने का कारण, इसलिए हम लोग इतना अटैचमेंट है। और वो मेरे ख्याल से शायद ये असिस्टेंट फाइनेंस सेक्रेटरी क्लेम कर रहे हैं कराददी डिस्ट्रिक्ट से, और शायद होप कि वो पॉजिटिव होकर निकले साथ में फिर।